पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले में फैसला आना अब बाकी है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार। पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला आज कोर्ट में था और कोर्ट में सुनवाई होने वाला था। तो पवन सिंह अपने दल बल के साथ आरा कोर्ट में पहुंचते हैं और आरा कोर्ट में पहुंचते हैं तो पवन सिंह का फैन बहुत जोर शोर से पवन सिंह का नारा लगाते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता है पावर स्टार पवन सिंह का। तो आरा कोर्ट पहुंचते हैं जहां पर पुलिस प्रशासन भी भीड़ को संभालने में फेल हो जा रहा था। और जैसे पवन सिंह आरा कोर्ट पहुंचते हैं उनके पीछे ही ज्योति सिंह का वकील और उनके अपने पिताजी के साथ और अपने समर्थक के साथ आरा कोर्ट पहुंचते हैं। और आरा कोर्ट पहुंचते हैं तो दोनों को जज साहब ने एक रूम में बंद करते हैं और दोनों को आपसी बात करने के लिए 1 घंटे के लिए बंद किया जाता है कि आपसी विवाद खत्म कर ले। कोई भी जज या कोई भी परिवार नहीं चाहता है कि आपसी विवाद बढ़े और किसी का परिवार बिखरे। आपको बता दें, ज्योति सिंह तलाक लेना नहीं चाहती है, लेकिन पवन सिंह अपने जिद पर अड़े हैं कि हमको तलाक चाहिए। तो ज्योति सिंह के वकील के तरफ से भी मांग किया गया है, हम लोग को 10 से 12 करोड़ रुपया दे दीजिए और मामला को रफा दफा करते हैं, और नहीं तो पवन सिंह ज्योति सिंह को तलाक ना दे और फिर से अपना जीवन को आगे बढ़ाए। ज्योति सिंह को परेशान किया जा रहा है और पवन सिंह परेशान कर रहे हैं। भोजपुरी के तरह सुपरस्टार, आप जब तलाक लेना चाहते हैं तो फाइनल कर दीजिए। क्या लगता है, जितना उनके आपके शादी में उनका जितना खर्चा हुआ है उनका तो खर्च देना पड़ेगा। फिर से मामला को लटका दिया गया है और हमको नहीं लगता है कि ये मामला कम से कम 5 साल से पहले सुलझेगा। और मामला कुछ नहीं है, फैमिली कोर्ट नहीं चाहता है कि कोई अलग हो, वो भी फैमिली कोर्ट भी चाहता है कि दोनों एक साथ आ जाए, समझौता कर ले। और इस फैमिली कोर्ट में जल्दी फैसला नहीं दिया जाता है, फैसला बदला भी सकता है और हस्बैंड वाइफ का भी मन बदल सकता है। इसलिए फैमिली कोर्ट हस्बैंड वाइफ के ऊपर छोड़ देता है। तो आप सभी को ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारे में क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।